वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम लवासना एस्पायर टू अचीव। आज के प्रीलिम्स शोज में हम एक मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर है। पिछले साल यूपीएससी ने 2 क्वेश्चंस टेम्पल्स पर पूछे थे, पहला सोमनाथ टेम्पल पर और दूसरा रमप्पा टेम्पल पर। रमप्पा टेम्पल को लास्ट ईयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था यूनेस्को के द्वारा। तो हम लोग बात कर लेते हैं जगन्नाथ टेम्पल जी के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों आया है? Recently, Odisha's governor Ganeshi Lal has backed the entry of foreign nationals inside the world famous जगन्नाथ टेम्पल। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जी ने फॉरेन नेशनल्स की एंट्री को बैक किया है जगन्नाथ टेम्पल में, क्योंकि यहाँ पे नॉन हिंदूज की एंट्री बैन है। टेम्पल के सेवादार लोगों ने ये बोला है और यहाँ के कुछ रिसर्चर्स ने जो जगन्नाथ कल्चर पर रिसर्च करते हैं उन्होंने इस सजेशन का अपोज किया है और ये बोला है कि जो मंदिर के प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस हैं उनको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि नॉन हिंदूज की एंट्री बैन क्यों है। इसका पहला रीजन ये दिया जाता है कि इट हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज इवन दो देयर इज नो क्लियरली आर्टिकुलेट रीजन ऑफ इट। दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट मल्टीपल अटैक्स ऑन द टेम्पल बाय मुस्लिम रूलर्स माइट गेट द सेविटर्स टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। पहला रीजन ये देते हैं कि ये सेंचुरीज से चली आ रही प्रैक्टिस है, लेकिन इसका कोई क्लियरली आर्टिकुलेट रीजन नहीं है, मतलब इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरा रीजन यह है कि कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि टेम्पल पर मुस्लिम रूलर्स के द्वारा, मुगलों के द्वारा काफ़ी अटैक किए गए, इसी वजह से यहाँ के सेवादार लोगों ने नॉन हिंदूज़ की एंट्री पे बैन लगा दिया। और तीसरा रीजन यह है कि प्रैक्टिस फ्रॉम द टाइम द टेम्पल बिल्ड। तीसरा रीजन ये बोलते हैं कि जब से मंदिर बना है तब से नॉन हिंदूज़ की एंट्री बैन है, इसीलिए यहाँ पे नॉन हिंदूज़ अलाउ नहीं है। इनका जितने भी रीजन दिए गए हैं इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेडिशन में चले आ रहे हैं तो इसको टेम्पल वाले फॉलो करते हैं। अब टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। ये 12th सेंचुरी का बना हुआ इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। लॉर्ड जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं। इसको बनवाया था किंग अनंत वर्मन ने, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। टेम्पल का द मेन टेम्पल श्री जगन्नाथ इज एन इम्प्रेसिंग एंड अमेजिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन कलिंगा आर्किटेक्चर। टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर है। इसके हाइट 65 मीटर है और ये एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। टेम्पल इज़ वन ऑफ द 4 धाम्स। टेम्पल 4 धाम में से एक है जहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होती है अपने बड़े भाई भगवान बालभद्र के साथ और उनकी बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। टेम्पल के कुछ और नाम से भी जाना जाता है। पहला नाम है वाइट पगोड़ा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि इंडिया में वाइट पगोड़ा के अलावा और कौन कौन से पगोड़ा हैं जो कलर के नाम पर जाने जाते हैं। दूसरा नेम है श्री मंदिर और तीसरा नेम है यमनिका तीर्थ। यमनिका तीर्थ के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो भगवान यमराज हैं उनकी शक्तियाँ नलिफाई हो जाती हैं लॉर्ड जगन्नाथ की वजह से। अब हम मंदिर के चारों गेट के बारे में बात कर लेते हैं। इनके चारों गेट एनिमल्स को डेडिकेटेड हैं। जो मेन गेट है वो लायन को डेडिकेटेड है और उसका नाम सिंह द्वार है, ये ईस्ट साइड में है। दूसरा गेट है व्याघ्र द्वार। व्याघ्र का मतलब होता है टाइगर और ये वेस्टर्न साइड में है। तीसरा गेट है हस्ती द्वार। हस्ती मतलब एलिफेंट और ये नॉर्थ साइड में है। चौथा गेट है अश्व द्वार। अश्व मतलब हॉर्स। चारों नेम ये संस्कृत में लिए गए हैं, इसलिए ये सब एलिफेंट उसको एनिमल्स को डेडिकेटेड हैं और इनके नेम जो है वो संस्कृत लैंग्वेज पर बेस्ड हैं। अश्व द्वार जो है वो सदर्न गेट है। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। अब हम पतित पावन दर्शन के बारे में जान लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को पतित पावन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सेवियर ऑफ डाउन ट्रोडन। पतित पावन दर्शन में जिन लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं होती है, जिनको मंदिर में जाने से अलाउ बैन किया गया है, उन लोगों को ये प्रिविलेज देता है कि ये लोग जगन्नाथ जी के दर्शन कर लें लॉयन गेट पर इन द फॉर्म ऑफ पतित पावन। सिंह द्वार के पास में ही ये इनके भगवान जी के दर्शन मिलते हैं। जिन लोगों के टेम्पल में एंट्री बैन है वहीं पे उनको दर्शन मिल जाते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जगन्नाथपुरी टेम्पल। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज़ अ 12th century हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ कंस्ट्रक्टेड बाय किंग अनंत वर्मन ऑफ द गंगा डायनेस्टी। स्टेटमेंट नंबर 2, built in Kalinga style architecture. And statement number 3, Hastidwar is the main gate of the temple. Select the correct option. Option A, only one statement is true. Option B, only 2 statements are true. Option C, all statements are true. And option D, all statements are false. कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा।
वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।